गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। केम छो? आज बहुत दिनों के बाद हम लोग छत पर आए वॉक करने के लिए। भारती भी साथ में है। अच्छा भारती, वो बताओ कि वाई शुड गर्ल्स पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स स्टडीज़? क्यों देना चाहिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा ध्यान पढ़ने पर? क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार कि कई जगह पर ऐसी कंडीशन होती है कि वो लड़कियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कई जगह पे आज भी इंडिया के बहुत सारे इंटर हिस्सों में ऐसा है। तुम्हें को लगता है कि जो है हमको जो है गर्ल्स एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए? देखो, लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो, पढ़ना तो सबको चाहिए। करियर सबका बनना चाहिए। लड़कियों को और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो देश दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से है जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही, केनिया के टाइप के देशों में से है जो कि ख़तरनाक देश हैं। तो उन देशों में महिलाओं को एम्पावर्ड बनने के लिए, एक काबिल इंसान बनने के लिए, एक व्यक्ति के तौर पे सफल बनने के लिए पढ़ना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी भी कई सारे ऐसे मेरे पास बहुत सारे मेल ऐसे मैसेज आते हैं कि कई सारे गर्ल्स की फैमिली में जो है उनसे भी घर में काम भी करना पड़ता है, पढ़ने के लिए उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं मिलते हैं उनको। ठीक है, तो क्या करें वो? तो कैसे अपने आप को आगे लेके आए, एम्पावर कैसे करें अपने आप? संघर्ष संघर्ष जो है वो व्यक्ति को हमेशा एम्पावर्ड करता है, और जो जीवन में विपरीत परिस्थितियां होती हैं वो हमें मजबूत करती है कि हम उन सभी, जो कई बार होता है ना जीवन में, बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं। अगर वो विपरीत परिस्थितियां ना आए ना, तो कभी जो हम हैं वो हम बन भी नहीं पाएंगे। तो वो विपरीत परिस्थितियों को ईश्वर का वरदान समझ के उनका सामना करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए और उनसे आगे निकल जाना चाहिए। कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, उसमें जो है कई सारी जो गर्ल्स कमांडो हमारी जो वो तब रोती हैं। वो बोलते हैं कि सर हमको है ना कुछ कोई भी घर वाला साथ नहीं दे रहा है हमें, है ना, तो हम क्या करें? वैसे तो तुम्हें संघर्ष करना चाहिए, लेकिन वो कैसे संघर्ष, मतलब मेंटल कंडीशन कैसे स्टेबल करें, कैसे क्या करें वो? लड़कियों का तो ऐसा है कि उन्हें खुद के साथ खुद ही रहना होगा, क्योंकि फैमिलीज़, इंडियन फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा, कई फैमिलीज़ बहुत अच्छी होती हैं जो बच्चों का साथ देती हैं। कई फैमिलीज़ में प्रायोरिटी होती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो रिसोर्सेज बेटे के लिए खर्च होना है। तो फिर हमें अब हमारे साथ ही चाहिए, हमें और किसी का साथ क्यों चाहिए? बहुत अच्छी बात कही तुमने। आज एक बात मेरे दिमाग में है कि जैसे संघर्ष वर्ड तुमने यूज़ किया, मैं सोचा था अभी कि संघर्ष वर्ड के अंदर जो है घर्ष वर्ड है, घर्षण से जुड़ा हुआ वर्ड है। हाँ, है ना, मतलब जितना था फ्रैक्शन, यदि फ्रैक्शन ना हो तो आप चल भी नहीं सकते हैं, फिजिक्स का सिंपल सा। तो मतलब वो जो फ्रैक्शन लाइफ में जो लगता है आपको, वही आपको आगे बढ़ाता है, हाँ। वही आपको स्टेबल बनाता है। आप दुनिया में जो भी लोग देखिए जो बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अगर उनके जीवन में वो संघर्ष नहीं होता तो वो बनते ही नहीं जो वो थे, जो बने वो कभी वो बन ही नहीं सकते थे। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, गांधी जी हो, गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज के भी आप दुनिया में देख लीजिए, पर जिनके जीवन में संघर्ष नहीं रहा है, उनके पास सब कुछ भी था तो भी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं पाए। बात सही, एकदम सही बात है। स्ट्रगल ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। स्ट्रगल के बगैर तो जन्म भी नहीं होता व्यक्ति का। हाँ। जन्म के दौरान भी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो होता है कई बार ना, मानसिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए, संघर्ष पे लगातार चलने के लिए भी जो है वो अप्स एंड डाउन आते हैं ना कई बार। हाँ, तो इंसान को अपना मनोबल हमेशा ऊपर रखना चाहिए ना। हर समय गुजर जाता है, अच्छा समय भी गुजर जाता है, बुरा समय भी गुजर जाता है। बस आप अपने आप में अगर स्ट्रांग हैं तो हर प्रकार का समय गुजर अच्छा, जाता है। एक छोटा सा मुझे किस्सा याद आता है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री से बोलता है कि कुछ ऐसा बताओ कि जब मैं खुश हूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ अचानक से, है ना, और जब मैं दुखी हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ, है ना। तो मंत्री बोलता है कि मैं साहब दीवार पर लिख देता हूँ इसको। तो वो दीवार पर लिख देता है वो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब जब राजा खुश होता है तो उस वर्ड को पढ़ता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो उसे लगता है ये खुशी तो छोटी क्षणिक है, चली जाएगी ये। जब वो राजा दुखी होता है तो उसको पढ़ता है तो लिखा होता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, मतलब ये दुख भी गुजर जाएगा। तो वो एक स्टेटमेंट जो है वो दोनों कंडीशन में वो लागू होता है। तो मतलब वक्त कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गुजर जाता है, वो वक्त होता ही गुजरने के लिए है, लेकिन हम उसके साथ कितना चलते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हैव ए ग्रेट डे हेड। बोल दो भाई तुम भी।
हैव ए ग्रेट डे अहेड। ऑल द बेस्ट।